देखो सबको इधर। चलिए, अब देखिए, कल हमने स्विच कवर किया था। सबको इधर ध्यान दो। बाद में डिस्कस कर लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। आप कोई डाउट भी हो तो 7 बजे बाद पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक। चलिए, कल हमने स्विच कवर किया था, ऑब्जेक्टिव भी कवर किया था, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने कोड भी किया था, है ना। तो आज कुछ जेडीके के वर्जन्स के अकॉर्डिंग दो तीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लियर है? कौन सी वर्जन में कैसा चल रहा था, क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या ऐड ऑन हुआ था। क्लियर है ना? कोई डाउट? सबसे पहले लिखो यहाँ पे आप लोग, जेडीके 8, 7, जावा 7। जावा 7 का मतलब समझ गया ना, जेडीके 7। क्लियर है? 7 में बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले देखना थोड़ा सा, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो sw.java फाइल का नेम, sw, म्यूट कर लो, आवाज आ रहा, म्यूट करो। चलिए, देखिए, क्लास हमने टेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नेम एक्स वाई जो भी देना चाहते हो, =10 दे दिया। क्लियर है पॉइंट? डन। स्विच स्टेटमेंट, देन यहाँ पे हमने एक्स पास कर दिया। अब हमें यहाँ पे केसेस डिफाइन कर दिया, ये केस 5 है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया system.out.println। हमने प्रिंट करा दिया 1 या 5 है ना, ये 5 प्रिंट करा दिया, एंड देन ब्रेक। ये चीजें जो था, आप 7 तक ये चलता था, अभी भी चलता है। ये नहीं कि जो चीजें पहले से हो चुका है, अभी वाली जो भी जावा का वर्जन है ये सब में सपोर्ट करेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो अगर जब मैं 7 तक की बात करूं यहाँ पे, तो ये चीजें बहुत पॉपुलर था। समझ रहे हो ना? ऐसा, कोई डाउट? ये हमने यूज किया, कल भी करके दिखाया था मैंने। डन। एंड देन डिफॉल्ट वाला, और यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड, कुछ भी लिख दिया। ये चीजें, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, और CD डेस्कटॉप, CD जावा। ये टेक्निकल राउंड का क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वर्जन्स के अकॉर्डिंग पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 6 PM। ये कौन कर रहे हो? तुषार, तौहीद, क्या है, क्या नेम था इसका? तौहील, क्या कर रहे हो? इसको इरेज करो यार। ये टेक्स्ट क्यों आ गया? चले, जावा 6 PM, जावा C, फाइल का नेम sw1.java, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम टेस्ट। ये देखो, बिल्कुल चल रहा है ना, ये मैच किया, ये चला। ये आपका 7 तक में ये बहुत पॉपुलर था, आज के डेट में भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जावा 8 में, इसमें क्या चेंजेस किया गया, ये क्लियर है सबको? नोट करोगे क्या? नोट करोगे तो कर लो। जावा 7 में इस तरीके से अभी भी होता है, ये मैं बात बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पुराने फीचर्स था वो तो चलेगा ही चलेगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। डन। अब जावा 8 में देखो, जावा 8 में दो चीजें ऐड ऑन किया गया। एक, आप केस के अंदर स्ट्रिंग ले सकते हो, क्या स्ट्रिंग्स ले सकते हो, एंड एनम कीवर्ड आता है, ये भी आप केसेस में ले सकते हो। समझ गया पॉइंट? ये दोनों जो कीवर्ड्स एज ए केस में ले सकते हो, दैट इज स्ट्रिंग्स एंड एनम कीवर्ड। कोई डाउट? केसेस के अंदर अभी तो हमारा था क्या, कोई नंबर ले लो, ऐसा कुछ आ रहा था, है ना? कैरेक्टर ले लो, था ना? जो कैलकुलेटर दिया था सिंपल बनाने के लिए, कैरेक्टर में आप कैरेक्टर टाइप का केस में लेते थे। अब जावा 8 में आप ना स्ट्रिंग्स एंड एनम टाइप के केस के कीवर्ड केसेस में दे सकते हो। अब कैसे एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ध्यान दो, ठीक है ना? कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे। क्या कर रहे हो? खटखट मत करो, इधर देखो। यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग्स, ये वैल्यू यूजर से भी इनपुट करा सकते हो, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। यूजर से भी इनपुट करा सकते हो। सपोज करो डे इक्वल टू ले लिया यहाँ पे मैंने मंडे, और डे यहाँ पे पास कर दिया मैंने। कोई डाउट? ठीक है। अब यही चीजें हम यहाँ पे केस में ले सकते हैं, अगर जहाँ मंडे मैच करता है तो क्या प्रिंट हो जाए भाई? 1 दे देता हूँ, मंडे तो वीक का पहला दिन होता है ना? कोई डाउट? इस तरीके का, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ट्यूसडे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना। देन वेटनसडे, WED। नेक्स्ट बताओ। थर्सडे, है ना? नेक्स्ट बताओ। फ्राइडे, FRI दे देता हूँ शॉर्ट। क्या कर रहे हो, रुक जाओ, नहीं, ये पुलिंग हो जाएगा, रुक जाओ। अब यहाँ नंबर चेंज कर लेना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। लास्ट बताओ। अभी 2 है ना लास्ट। SAT, और यहाँ पे हो जाएगा 6। लास्ट वन इज संडे, उसका शॉर्ट दे देता हूँ SUN। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7, नहीं तो इनवैलिड। अब ये स्ट्रिंग टाइप का हमने यहाँ पे पास किया, यही चीजें केसेस में जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया इस फीचर्स को। क्लियर है पॉइंट? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग टाइप का जो बेसिकली वैल्यू, और एनम जो होता है उस टाइप की वैल्यू आप केसेस में दे सकते हो। कौन सी वर्जन में दे सकते हो? जावा के 8 में। 8 से पहले ये वर्क नहीं करेगा, याद रख लें, ठीक है? 8 के बाद वाली किसी भी वर्जन में काम करेगा। डन। तो इसको अब अगर जहाँ चलाऊं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ये वाली फर्स्ट वन प्रिंट होना चाहिए। हमने कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा, इसको यहाँ कमेंट में डाल दो। क्लास का नेम है टेस्ट। देखो ये 1 पहला दिन प्रिंट हुआ। अगर जहाँ यहाँ पे दे देता हूँ मैं, नेक्स्ट इज FRI, यही था ना, फ्राइडे, मैच करेगा तो ये आपका डे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 5। कोई डाउट? ये है यूजिंग स्ट्रिंग पहला, नोट करो इसको। ये जावा 8 में, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा।
कॉपी दिखाइएगा। ये क्या लिखा है, किसी को समझ आएगा जो चीजें आपने लिखा? ये सिंगल कोट लिखा है। ये कोई भी कॉपी देखेगा तो ये कैरेक्टर हो गया, सेट ऑफ। ऐसे थोड़ी होता है, सही से लिखो यार। आपको समझ आ गया, आपका कॉपी कोई यहाँ के मैनेजर आके चेक कर लिया, कोई ट्रेनर चेक कर लिया, तो यही पढ़ाते हैं सर। हो गया? सबका हो गया ना? आपका नहीं हुआ है? कर लो, कर लो, कर। जो देखो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो चीजें बता देता हूँ स्विच का, ठीक है ना? हाँ, जो चीजें नहीं पूछेगा वो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, एनम कीवर्ड लिख लो। एनम जो ये बेसिकली आपका एक कीवर्ड है, अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये चीजें देखो। हो गया ना? ये हटा दूं? सबका हो गया? नहीं हुआ है? कर लो। पीछे वाला को उसका नहीं हो गया? चलो, अब मैं ये चीजें हटा रहा हूँ यहाँ पे। देख लो, ये सारा हटा देता हूँ। क्लीन। देखो, अब यहाँ पे एनम कीवर्ड यूज करना है तो लिखना है एनम। और हमें यहाँ पे डेज नाम का वेरिएबल, क्या हो गया? ये बार बार हो क्या? कोई ऑपरेट अलग कर रहा है क्या? ऑनलाइन कोई ना कोई करता है, देखना तो किसका है। नहीं, मेरा मॉनिटर वो कैसे चेक करेगा भाई? चलो देखो, कभी कभी मतलब ये लगता है हो रहा है। देखो यहाँ पे, ध्यान दो। डेज नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, ठीक है? क्लियर है? इसके अंदर हमने जितने डेज होता है मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया मंडे। स्पेलिंग देख लेना अगर ना। सही है ना? क्लियर है? बस इतना ही था। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? चलिए, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक एनम, देखो इस वेरिएबल के अंदर हमने ये चीजें कर दिया। कोई डाउट? अब मुझे यहाँ पे एक इनमें से चेक करना है
केसेस में चेक करना है, इस सारे चेक सबको केसेस के अंदर चेक करना है। तो डे वाला जो वेरिएबल है आपका डे, इसका एक मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल इसका भी बना लिया, डे इक्वल टू जो आपका डेज है डॉट आपका संडे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज करो सैटरडे। तो हमने यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में डेज का जो डे है, इस टाइप इसका भी डेज बता दिया, याद रखना इसका टाइप यही रखना पड़ेगा, ये इसका टाइप यही रखना पड़ेगा जो एनम कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका जो वैल्यू है इसके अंदर आ गया, जैसे हम लोग इसको डबल कोट में देते थे ना डे के अंदर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका इसमें कौन सा आ गया, सैटरडे। अब ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, अब इसको हम पास कर सकते हैं किसके अंदर, स्विच के अंदर, ठीक है। स्विच, और यहाँ पे आप पास कर दो डे, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ पे केसेस में आप लिखोगे मंडे, ये मंडे वाला चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन है ये स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर ही है ना आपका, मंडे जो है सेट ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हम लोग एनम कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो एनम कीवर्ड के अंदर ये लगाने से ये हो जाएगा, ये आपका डबल कोट में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इन एनम मतलब इन्यूमरेशन होता है, ऑटोमेटिकली ये आपका जो होगा स्ट्रिंग रहेगा। तो एनम कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हो इस तरीके से, तो ऐसे कर सकते हो यूजिंग एनम कीवर्ड, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, क्या प्रिंट कर दूं, 1 देन, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये सारा चेक कर लेता हूँ। डेफिनेशन लिखा दूंगा, अगर जहां आपको डेफिनेशन चाहिए एनम कीवर्ड का तो लिखा दूंगा, पहले देख लो इसका यूजेस। यहाँ पे क्या लिखोगे, और ये हो जाएगा। तो वही सेम प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, ट्यूसडे ना, वेडनेसडे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट, और ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, देख रहे हो ये हाफ ही ले रहा है। 6, ये सिर्फ यूज करने का तरीका है, बस इतना याद रखिएगा इसको, कौन से फीचर में किस तरीके से आप स्विच की प्रोग्राम कर सकते हो, बस इतना याद रखना। डन, चलिए इसको अब चला के देखते हैं। कंपाइल्स फाइन, देखो 6 प्रिंट कर रहा है, सैटरडे अब मैच कर रहा है, ये डे सैटरडे और ये 6 प्रिंट हो रहा है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे चेंज कर दूं वेडनेसडे, लेट मी चेक, अब क्या होना चाहिए, 3, ये देखो 3, कोई डाउट, क्लियर है। ये इसको एनम कीवर्ड को इसी तरीके से यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा प्रोवाइड कर दो आप, एक साथ प्रोवाइड कर, और ये एज इट इज आप एनम में जो डिक्लेयर किया आप एज इट इज केस में विदाउट डबल कोट लिख सकते, ये फैसिलिटी होता है। नहीं तो आपको, ये तो स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट लिखना पड़ेगा। एनम का डेफिनेशन लिख लो, लिखोगे
देखो, द एनम कीवर्ड डिक्लेयर इज एन एन्यूमरेटेड, मतलब अनचेंजेबल टाइप। इसका क्या मतलब होता है? अनचेंजेबल। पॉइंट याद रखना, जो इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है, मतलब ये पॉइंट क्लियर है, पॉइंट आपको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एन एनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स, मतलब ग्रुप ऑफ एक से सात, मैंने एक साथ बहुत सारा दिया है, वो सारे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब वही हो गया अनचेंजेबल वेरिएबल लाइक फाइनल वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट्स मतलब होता है वही, कि कांस्टेंट कीवर्ड यूज नहीं होता है जावा में, याद रखना कि फाइनल कीवर्ड ही होता है। वही चीजें समझाने के लिए है कि ये कांस्टेंट है, मतलब नॉट चेंजेबल लाइक फाइनल इन जावा। क्लियर है? टू क्रिएट एन एनम यूज द एनम कीवर्ड, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास इंटरफेस एंड द सेपरेटेड द कांस्टेंट विथ अ कोमा। वही चीजें हमने किया है, कोमा से इसको सेपरेट कर दिया, ये देखो, ठीक है, नोट कर लो इसको।
पढ़ाई पे ध्यान दो, टेंशन पे ध्यान दो, दोनों में एक ही काम हो सकता है, या तो टेंशन लो या पढ़ाई करो। दोनों नहीं होता है, याद रख लेना। भाई कोर्स अभी 10 दिन नहीं हुआ है, इसमें कुछ हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, चलो आगे देखो। हो गया। चलिए, अब दो नेक्स्ट वन इज, मैं इसको यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, SW2.java। अब जावा 12 में देखो, हेडिंग दो जावा 12। जावा 12 में जो है आपका जो स्विच स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, इसको एज ए स्विच एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, जो कल हमने यूज किया था, जो मैंने बोला था 12 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लिख लो एक पॉइंट इसके बारे में। वी कैन यूज जावा स्विच स्टेटमेंट एज ए एज अ स्विच एक्सप्रेशन इन इन जावा 12। ठीक है, 12 के बाद, उससे पहले ये नहीं। क्लियर एंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्लियर है ना? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज इंट्रोड्यूस इन जावा 12। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वी कैन रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम अ स्विच ब्लॉक। वी कैन, पॉइंट नंबर वन, वी कैन रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम अ स्विच ब्लॉक, फ्रॉम अ स्विच ब्लॉक एंड स्विच स्टेटमेंट बिकम, ऐसा बोल सकते हो, बिकम स्विच एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट्स बिकम, हैंस ऐसे लिख सकते, हैंस, हैंस का मतलब होता है, आता है, होता है ना हिंदी। हैंस स्विच स्टेटमेंट्स बिकम्स स्विच एक्सप्रेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट, वी कैन we can have multiple values in a case label. We can have multiple values in a case label. केस लेवल, केस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो। We can return value from a switch expression. We can return value from a switch expression through the through the एरो ऑपरेटर, जो मैंने कल कराया था, एरो ऑपरेटर ही यूज किया था ना, एरो ऑपरेटर। ठीक है, कल वाला जो कॉन्सेप्ट यूज किया था। ठीक है, डन। चलिए देखिए एग्जाम्पल, कल वाला मैंने करवा दिया था। एग्जाम्पल कल वाला क्लियर था ना सबको? उसको 12 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एरो वाली ऑपरेटर। सेकेंड चीजें मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ब्रेक के जगह आप इल्ड यूज कर सकते हो, इसके अंदर इल्ड भी एक कीवर्ड होता है, YIELD।
अब उसका भी डेफिनेशन लिखा दूंगा, पहले यूज करके देख रहा हूँ कि इसमें चलता है कि नहीं, पहले देख लो एक बार, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकल फोकस करो। लेट मी चेक। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, RES लिया था वही चीजें ले लेता हूँ, ठीक है ना। मंडे कुछ भी ले लो, चले। और ये ले लेता हूँ डेज, डे। देन स्ट्रिंग, एक RES वेरिएबल ले लो, जो हमने कल करवाया था, आपको करवाया था ना ये। और RES इक्वल टू क्या लिखोगे, स्विच ना, एक्सप्रेशन। और यहाँ पे पास कर दोगे ए, और इसको टर्मिनेट कर दो क्योंकि वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। डन। अब यहाँ पे केस फर्स्ट, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर जहाँ मंडे मैच करता है कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, इल्ड कीवर्ड के अंदर स्टेटमेंट लिखते थे, है ना। अगर जहाँ मैं इसके अंदर कीवर्ड के अंदर मैसेज लिख दूँ, वन कॉलन, इसमें ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं होता है, पहले देख लेने दो चलता है कि नहीं एक बार। इसमें ब्रेक लिखने की कंपलसरी नहीं होता है, लेट मी पहले एग्जीक्यूट करके देखने दो मुझे। क्योंकि कल भी हमने यूज किया था, उसमें ब्रेक नहीं यूज किया था, नहीं किया था ना, याद है ना। नो नीड टू यूज अ ब्रेक, अगर जहाँ 12 के फीचर्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्यूजडे, और ये हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे बताओ, समझ रहे हो ना आप लोग को, क्लियर हो रहा है ना कि ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, सही है ना। एक और 17 में इंट्रोड्यूस किया है, तीन चीजें याद रखना। 7 का तो आपको बता दिया, 7, 8, 12, 13 में भी है और 17 में, ये चार वर्जन्स का जो है, कभी इंटरव्यू में जो अगर जहाँ एक्सपीरियंस पर्सन रहा तो पूछेगा, ठीक है ना। तो ये वर्जन वाइज मैं बता देता हूँ कौन कौन से में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, इस चीज को देख लो। देन और ये कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे। क्या कर रहे हो आप, फोन देख रहे हो आप, पैकेट में मत क्या, इधर देखो। चलो ठीक है, इधर देखो। नहीं, एक आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें कुछ तो घुमा फिरा के है नहीं। ऐसा मत बोलना कि सर ज्यादा डीपली करवा रहे हो, एक हो गया काफी है, तो वैसे भी करवा दूंगा। लास्ट में कौन सा, डिफॉल्ट। और इसमें भी इल्ड ही यूज करूंगा, है ना। यहाँ पे दे देता हूँ इनवैलिड, यही दिया था। डन। और इसको मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करवाता हूँ, इसको रिजल्ट को ना, RES। लेट मी चेक ये काम करता है कि नहीं, पहले देखने दो। नहीं, ये स्विच टू था, जावा CSW2 डॉट जावा, ये फाइल का नेम है। कंपाइल्स फाइन, कंपाइल हो गया, देखो 1 प्रिंट हुआ। तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। 12 में जो है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आप इंड को भी यूज कर सकते हो, ये वाली चीजें, ठीक है। ये वाली एक्सप्रेशन क्या हुआ सिमरन, कौन सा, ये वाला। अभी तो करवाया ही हो, तुरंत ट्राई कर लिया।
ईल्ड वाला आपने ट्राई किया था? देखो चल तो रहा है ना। ठीक है, तब खुशी की बात है। चलो, तो आप यहाँ पे इसके जगह पे ब्रेक नहीं लगाओ, एड लगा दो, काम वही करेगा। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, नोट कर लो। ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? इंड वाला शायद, रुक जाओ यार, 13 में था, 12 में तो काम नहीं कर रहा था। रुक जाओ। इंड इंट्रोड्यूस। 14 में स्विच एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है, फोर्स इम्प्लीमेंटेशन इसमें, हाँ। 14 लिखना यार, ठीक है। 12 में भी करता है, इसमें 14 लिख रहा है, 13 देखो 13 है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, लेकिन 13 में किया गया था मुझे जहां तक याद है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, लिखा भी है 13, तो 13 जावा के 13 वर्जन में ये वाली चीजें यूज हो रहा है। ये वाले क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए, 13 लिख लेना, ये वाली 13। फर्स्ट वाला जो कल करवाया था ना, वो 12 में था, ऑपरेटर वाला। कल लिखवाया था ना मैंने, करवाया था जो एरो ऑपरेटर को यूज करके। सर लैम्डा एक्सप्रेशन वाला। हाँ, कल वाला जो था। हाँ, कहीं नहीं आएगा, नोट कर लीजिए। स्पेस नहीं दोगे? यहाँ पे नहीं भी, ये तो वेरिएबल है, अपनी मर्जी है, स्पेस दो या ना दो। दो या ना दो मतलब कि वो अपनी चॉइस है। डन है ना? नोट कर लिया? एक सेकंड तो हो गया, 1 मिनट बोलो। कर लो कर। देखो, इनमें से कोई एक ही यूज करेंगे, लेकिन इंटरव्यू पर्पज से करवा रहा हूँ, ये बस याद रखना, ठीक है। यूज करने का तरीका है, आप कर सकते हो। जो 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब 7 तक यूज हो रहा था, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? रुक जाओ, इसके बाद कुछ नहीं है, इन लोग को भी नोट करने दो यार। डिपेंड करता है कि अगर जहाँ उसके कंपनी में डीएसए रिक्वायर्ड है, तो वो डी हो गया।
हो गया? सबका हो गया? सिमरन चल जाएगा अब? चला लोगे अब? आपने एज इट इज किया था। अच्छा एक बार दिखा दीजिएगा बाद में, ठीक है, बाद में। अभी इसका एक दो और चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। हो गया? थर्ड बेंच नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसी का एक और चीजें मैं लिखाया था 12 में, क्या लिखाया था डेफिनेशन, तीसरा पॉइंट बताना। हाँ ये वाली। तो एक ही केस में मल्टीपल दे सकते हो वैल्यूज, ये चीजें भी इंट्रोड्यूस किया गया 12 में ही। चलो देखो उसको। SW3 डॉट जावा क्लास बना लिया मैंने यहाँ पे, टेस्ट। चलिए देखिए यहाँ पे, सबको यहाँ पे देखो, मैंने स्ट्रिंग में ले लिया डे इक्वल टू मंडे। क्लियर है पॉइंट? वही चीज है, मैं जो अभी जस्ट किया था वही कर लेता हूँ। RES इक्वल टू दिस, RES इक्वल टू स्विच डे। अब यहाँ पे केसेस में आ जाओ, केस। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले इसमें दे दिया मंडे, कॉमा ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे, कॉमा थर्सडे, कॉमा फ्राइडे। ये हो गया आपका, ठीक है, कोई डाउट? अब इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। कल ऑपरेटर करवाया था, ये करवाया था, और इसके अंदर मैसेज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने। ये क्या है? वीक डेज है ना, वीक डे लिख देता हूँ मैं। कोई डाउट? दूसरा क्या हो गया, इधर आ जा। हाँ, केस यहाँ पे सैटरडे, कॉमा संडे। ये दोनों आ जाएगा, जैसे मैं वीकेंड में ले लेता हूँ, समझ रहे हो ना? एरो आप ऐसे, और ये है आपका वीकेंड। क्लियर है? कोई डाउट? देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या प्रिंट कर दोगे? इनवैलिड। तो एरो ही यूज कर लो, यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड। चल, डन। कोई डाउट? सेमी कॉलन यहाँ टर्मिनेट करो और इसको बाहर में जाके प्रिंट करा दो। तो मल्टीपल देखो वैल्यूज केसेस में यूज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना? यही चीजें हैं, ठीक है। अगर जहाँ मैं इसको प्रिंट करा दूं, तो अभी डे में क्या दिया है, मंडे। तो क्या आना प्रिंट होनी चाहिए आपका, ये है आपका वीकडेज, है ना? इनमें से कोई भी दोगे तो वीकडेज ही प्रिंट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जावा सी SW3 डॉट जावा फाइल का नेम दिया है हमने, जावा क्लास का नेम टेस्ट। देखो यहाँ पे वीकडे प्रिंट हो रहा है, समझ गए? तो ये भी चीजें याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप। हाँ वो तो स्पेसिफिक 12 में है, बता ही दिया हूँ, लिखवाया हूँ, नोट कर लो। सर स्कैनर से भी तो दे सकते हैं ना। दे दीजिए, हम आपको रोके? आप स्वतंत्र हैं। देश आजाद कब का हो गया, हमारी बात थोड़ी चलेगी। कीजिए कीजिए, दे सकते हैं।
क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है 17 वाले फीचर्स, ठीक है। 17 बेसिकली जेडी के 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था 17 को, ठीक है। सितंबर 2021 17 वर्जन्स को 15 सितंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था 17 वर्जन्स को। तो 17 वर्जन वाली चीजें देख लो थोड़ा। नोट कर लिया था कि नहीं हुआ था? सही बताओ, हो गया था? चलिए, जावा 17 इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? सितंबर, यहाँ लिख देता हूँ 15 2021। चलो, इसको सेव कर लेता हूँ पहले, sw4.java। देखो, अब यहाँ पे देखना, तो जो आपका स्विच एक्सप्रेशन है, स्विच एक्सप्रेशन इसी में ऐड ऑन किया गया। दो तीन चीजें ऐड ऑन किया गया 17। एक तो पैटर्न जो होता है आपका, मैचिंग वाली प्रोग्राम आप स्विच में दे सकते हो, स्विच के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न मैचिंग समझ रहे हो? अगर जब मैं इंटीजर इंटर करता हूँ तो बता दे इंटीजर वाली केस चले, स्ट्रिंग इंटर करता हूँ तो स्ट्रिंग वाली केस चले, अगर जहाँ हम लोग कैरेक्टर इंटर करते हैं कैरेक्टर वाली केस चले। समझ गया? तो मैचिंग हो गया ना, पैटर्न टाइप की मैचिंग। तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली 17 पे। तो लिखो, सबसे पहला जो मैं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग। दूसरा क्या लिखा मैंने? गार्डेड पैटर्न, ठीक है। देन नल केस, नल केस भी आप बना सकते हो। ये तीनों चीजें इसमें डिफाइन बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया, नल केसेस, नल केस, ये तीनों चीजें, ठीक है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है आपका, ये वाला उतना नहीं है, लेकिन ये पूछ देता है, तो ये दोनों बता देता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए, अब प्रैक्टिकल देखिए। इस बार तुम सही बोले, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं बोला, सही है। चलो, समझ आ रहा है ना सबको? चलिए, अब एक क्लास बनाते हैं। देखो, इसके लिए थोड़ा एक मेथड का कॉन्सेप्ट है, बस समझ लेना। मेथड आपको करवाऊंगा आगे। ये 17 में था तो मैं बता रहा हूँ, मेथड भी आप विदाउट मेथड भी कर सकते हो। तो विदाउट मेथड मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, पहले देख लो, समझ जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल करवाया हूँ, वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड करवाया हूँ आप लोग को, तो चीजें समझ जाओगे। वही चीजें मैं यहाँ यूज करूंगा। स्टैटिक, देखो, मेथड स्ट्रिंग टाइप का, और इस मेथड का नेम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, टाइप चेकिंग है, टाइप चेकिंग, ऐसा कुछ मेथड बना ली। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास यूज करूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल इसके लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्लास प्री डिफाइंड क्लास होता है। हम बताए थे सब क्लास का एक पेरेंट क्लास होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास, ये जो ओ होएगा, ये रेफरेंस वेरिएबल, यही हम स्विच में एक्सप्रेशन में पास करेंगे, ताकि ये टाइप चेक करेगा। अगर जहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं करोगे तो फिर आप टाइप नहीं यूज कर, क्योंकि ये सारे पेरेंट है, तो ये जो भी टाइप डालोगे इसके अकॉर्डिंग वो चेक होगा, ठीक है। पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? रिटर्न करवाना है मुझे, प्रिंट करवा दूंगा बाद में, तो रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे। यही चीजें लिखाया था, स्विच। अब यहाँ पे क्या पास करोगे? ओ, यही पास किया ना हमने, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में टाइप। इसके अंदर केस, सबसे पहले मैं यहाँ पे नल केस दे देता हूँ। अगर जहाँ नल वाली चीजें हैं तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट एरो ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, और ये लिख देता हूँ मैं, ये नल केस है, ऐसा कुछ लिख दिया, नल अगर जहाँ इंटर करता है।
ठीक है। दूसरा केस हमारा, देखो दूसरा केस क्या बताएंगे, स्ट्रिंग बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग एस रेफरेंस वेरिएबल बता दिया, ठीक है ना। देन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिख देता हूँ विदाउट, और इसके साथ मैं एस वाले रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा। तो जो जो स्टोर हुआ ये इसके साथ कॉन्केट हो जाएगा, कॉन्केट होके प्रिंट कर देगा। चलिए प्रिंट क्या करेगा वो हम देखेंगे, पहले देख लो ये वाली प्रोसेस चलता है कि नहीं। तीसरा बताओ, इंटीजर है ना, इंटीजर को देख लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर आई एरो ऑपरेटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये इंटीजर है तो इंटीजर लिख दिया प्लस। क्लियर है पॉइंट। देन लास्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करा दो, कुछ भी प्रिंट करा दो, या इनवैलिड या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट करा देता हूँ इनवैलिड। ये किसके साथ कॉन्केट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया है उस रेफरेंस वेरिएबल के साथ मैंने इसको कॉन्केट कर दिया। डॉट डॉट, इसको, ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप का है, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लिख दो। ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये मैं स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा थोड़ा, बस यहाँ पे यूजेस था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप था इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो ये अभी इतना जरूरत नहीं था। चलो इसको सेमी कॉलन टर्मिनेट करो, रेफरेंस वेरिएबल, डन, क्लोज। मेन मेथड, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड देखता हूँ, क्या बोल रहे हो। रिटर्न किया इसके साथ होगा, रिटर्न के साथ होगा, मेथड के साथ थोड़ी होगा। चलो अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देते हैं, वहां रिटर्न किया है ना, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो। प्रिंट में हम क्या करेंगे भाई, मेथड का नेम क्या है, टाइप चेकिंग, और यहाँ पे मैं वन पास किया हूँ, तो वन किस टाइप का है भाई, इंटीजर, तो ये वाली मैसेज आनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, जावा सी एस डब्ल्यू 3 था कि 4 था, 4। कंपाइल्स फाइन, चल गया। ये देखो इंटीजर और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रहा है, कॉन्केट कर दिया था वेरिएबल को मैंने, प्रिंट हो रहा है। अगर जहाँ यहाँ पे दे देता हूँ मैं दीपक, तो ये किस टाइप का है, तो दीपक प्रिंट भी हो जाएगा, इसीलिए कॉन्केट किया हूँ ना मैं, कि उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। देखते हैं, तो ये वाला चेक होना चाहिए, देखो स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर जहाँ मैं यहाँ पे नल बता दूं, तो ये टाइप चेकिंग हो गया, इस टाइप के एप्लीकेशन मतलब जो है कोड कर सकते हो आप। अगर जहाँ मैं इसको बताऊं तो ये नल वाली मैसेज देना चाहिए, देखो नल केस कोड आउट। क्लियर है। ये स्टैटिक क्या है आपका कीवर्ड है, इसको आपको पता है स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो आप स्टैटिक कीवर्ड अगर जहाँ लगा है। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो। क्या आप लोग करो यार, क्या कर रहे हो, तो ये नल केस, ये वाला नोट कर लो। अब फ्लोट डबल आप लोग चेक करके लाना, जैसे फ्लोट नंबर डाल रहे हैं वो फ्लोट बताए, डबल बताएंगे डबल वाले चलाए, ठीक है। तो ये आप लोग करके आना। चलो यही ब्रेक करता हूँ, इतना फिनिश, रेस्ट अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।